जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सुनील। सुबह सुबह अपडेट देना। खैर, एक महत्वपूर्ण न्यूज़ थी, इसलिए वीडियो बनाया गया है। आश्चर्य की बात है, ये वही न्यूज़पेपर हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले परीक्षा का माहौल बना दिया था। बोल रहे थे कि मकर संक्रांति के बाद एग्ज़ाम डेट आएगी और फरवरी में परीक्षा होगी। उस समय न्यूज़पेपर ने बीएड विषय को लेके एक लाइन छोड़ी, एक शब्द नहीं लिखा था कि बीएड विषय का भी तो री एडवर्टाइजमेंट का ऑर्डर हाईकोर्ट ने दिया था, उसका क्या हुआ। अब कल आयोग में निर्णय हुआ है कि अब विशेष अपील की जाएगी और अगर अपील खारिज होती है तो परीक्षा के लिए इनको लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि बीएड विषय का इनको फिर से फॉर्म रीओपन करना पड़ जाएगा। कितने आश्चर्य की बात है कि 2 दिन पहले न्यूज़पेपर में बीएड विषय को लेके कुछ नहीं बताया गया था और आज ये वाली न्यूज़ दे रहे हैं। खैर, क्या कर सकते हैं, जो न्यूज़ है हमें न्यूज़ के हिसाब से चलना पड़ेगा, लेकिन भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। और जो यूट्यूबर हैं उनके लिए बस इतना कहेंगे कि छात्रों को दिग्भ्रमित न करें। और एक चीज़ छात्रों से कहेंगे कि जब आप ये मानते हैं कि भ्रष्टाचार है और पेपर बेचे गए हैं, तो जो चयनित होते हैं आप सर सर कह के उनके पीछे क्यों पड़े रहते हैं? क्या आपने पता कर लिया है कि उनका जो चयन है वो मेहनत से हुआ है? फर्ज करिए वो बेईमानी से चयनित हुआ है और चयनित होने के बाद वो आपको तैयारी करा रहा है, तो आप गड्ढे में जा रहे हैं या नहीं? यहाँ तो सभी नेट क्वालिफाई हैं, तो नेट तो जब इस एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी है तो नेट तो क्वालिफाई होंगे ही, लेकिन ये परीक्षा जो नेट क्वालिफाई हैं उनके बीच होनी है। तो ये नहीं है कि जिसने नेट क्वालिफाई कर लिया है वो आपको एग्ज़ाम की तैयारी कराएगा। नेट परीक्षा पास अभ्यर्थियों के बीच ये परीक्षा हो रही है और इसी में फिर धांधली होती है, लोग पेपर खरीद लेते हैं। तो आप ये प्रश्न स्वयं से करिए कि आपने जो चयनित हुआ है उनके बारे में जान लिया है कि वो मेहनत से हुआ है या पढ़ाई करके हुआ है, और ये आप जान नहीं पाएंगे तो क्यों फिजूल किसी कोई आपको तैयारी कराता आप उसके पीछे लग जाते हैं। दूसरी बात, हम 2018 से पीसीएस और आईएएस की तैयारी करा रहे हैं। हमारे द्वारा पढ़ाए हुए, हमारे मार्गदर्शन में 6 डीएसपी चयनित हुए हैं, 2 आईएएस चयनित हुए हैं। तो अगर आपको किसी से मार्गदर्शन लेना है तो उनसे लीजिए जिनके निर्देशन में कुछ लोग सिविल सर्विस में भी चयनित हो चुके हैं, क्योंकि आईएएस में तो भ्रष्टाचार नहीं है। पीसीएस में मान सकते हैं भ्रष्टाचार चल रहा है, लेकिन जो कैंडिडेट दीनहीन हालत में आपके पास आया हो और फिर वो चयनित हुआ हो तो एक वो अलग चीज़ होती है। लेकिन यहाँ मुद्दा हायर एजुकेशन का है, तो हमारा यही सुझाव है कि ये जो आपको तैयारी करा रहे हैं बस उनको लेके थोड़ा सतर्क रहिए, नहीं आपका समय वेस्ट हो जाएगा। और जब आप नेट क्वालिफाई हैं और उसी एग्ज़ाम से संबंधित आपको पेपर देना है तो आपको क्या किसी की मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ रही है? हमारा एक सुझाव छोटा सा है, यहाँ विरोध नहीं है, और विरोध उसी का है जो भ्रष्टाचार से चयनित हुआ है और फिर बाद को महागुरु बन जाता है ये दिखाने के लिए वो तो मेहनत से चयनित हुआ है। तो जब आपको ये क्लियर नहीं है और आप ये मानते हैं कि भ्रष्टाचार है, तो फिर आप चयनितों के पीछे क्यों लगते हैं? या तो आप उनको एकदम ठोक बजा के देख लीजिए कि हाँ ये अपनी मेहनत से चयनित हुआ है, फिर उससे मार्गदर्शन ले लीजिए। और खैर, वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। अभी तो इतनी सी बात है कि इनको बीएड विषय को लेके स्थिति क्लियर करनी पड़ेगी, उसके बाद ही एग्ज़ाम की डेट आएगी, जहाँ तक मेरा अनुमान है। और ये न्यूज़पेपर वालों को थोड़ा जिम्मेदारी से काम कर लेना चाहिए। हवा में खबर उड़ा देते हैं। 2017 पीसीएस में इन्होंने खबर उड़ाई थी कि एग्ज़ाम जुलाई में होगा और उसके बाद वो परीक्षा जून में होने लगी। मिड जून में एग्ज़ाम हो गया और छात्रों ने इतना ट्वीट किया था मुख्यमंत्री को कि एग्ज़ाम के लिए तो बताया गया था कि एग्ज़ाम जुलाई में होगा, ये तो 1 महीना पहले हो रहा है। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और एग्ज़ाम जून में हुआ। और उस समय जो परीक्षा नियंत्रक थी आयोग की, अंजू कटियार, वो 2018 मेंस का पेपर बेचने के आरोप में 9 महीना जेल काट के आई। तो इन आयोगों की यही स्थिति है।
आप अपनी मेहनत को देखिए और यहाँ किसी के अंधभक्ति में मत लग जाइए। आप स्वयं पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग चैनल चलाने के माध्यम बनते जा रहे हैं। आप लोग क्या करते हैं, सर 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 सर, अरे पहले देख तो लो सर का चयन कैसे हुआ है। और जब आप एकदम ठोक बजा के देख लो कि हाँ सर को कुछ नॉलेज है, थोड़ा ज्ञान है, वो आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं, तो उनसे मार्गदर्शन ले लीजिए। मार्गदर्शन लेने में कोई हर्जा नहीं होता है, हर्जा होता है समय खराब करने में। वो सिफारिश से, भ्रष्टाचार से चयनित हुआ है, आपने उसको सर बना लिया, वो क्या गाइड करेगा आपको। खैर ये एक मुद्दे से हटकर बात थी। हमारा मुद्दा तो एग्ज़ाम कब होगा ये वाला है, और अभी इस पर बीएड विषय का फिर निर्णय आना बाकी है, उसी के बाद स्थिति क्लियर होगी। या ये हो सकता है ये लोग बीएड विषय को छोड़ के एग्ज़ाम करा लें, जैसा इन्होंने कॉमर्स को छोड़ दिया था 2016 में। कॉमर्स को छोड़ दिया था, सारे एग्ज़ाम हो गए थे इनके। तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए अपने को परीक्षा के लिए तैयार रखना चाहिए। और इसी के साथ मैं डॉक्टर सुनील, जय श्री कृष्ण।